हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके चैप्टर नंबर 11 रेक्टिलिनियर फिगर को कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग पर्टिकुलर जो रेक्टिलिनियर जो फिगर्स होते हैं उनको हम लोग यहाँ पे समझेंगे, उनके डेफिनेशंस को कवर करेंगे। बट यहाँ पे देखिए जो हमारा पर्टिकुलर रेक्टिलिनियर फिगर का जो पार्ट है, जो हमारा सिलेबस का पार्ट, वो पर्टिकुलर है हमारा क्वाड्रिलेटरल। एंड जो हमारे क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स है, उनके प्रॉपर्टीज एंड उनसे रिलेटेड जो हमारे थ्योरम्स है उनका प्रूफ, तो हम लोग वही कवर करने वाले हैं यहाँ पे। तो पर्टिकुलर हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि हमारे रेक्टिलिनियर फिगर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए जो हमारे रेक्टिलिनियर फिगर्स होते हैं ये हमारे पर्टिकुलर प्लेन फिगर्स या क्लोज्ड फिगर होते हैं जो स्ट्रेट लाइन से बाउंडेड होते हैं। राइट, जैसे हमारा ट्रायंगल हो गया, तो ट्रायंगल हमारा देखिए एक प्लेन फिगर या क्लोज्ड फिगर है, आप कह सकते हैं, जो हमारा पर्टिकुलर 3 स्ट्रेट लाइन से बाउंडेड होता है। उसी तरह से हमारा क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल भी हमारा देखिए एक क्लोज्ड या प्लेन फिगर है जो 4 स्ट्रेट लाइन से बाउंडेड होता है। ठीक है, तो पर्टिकुलर हमें यहाँ पे देखिए क्वाड्रिलेटरल को ही कवर करना है। तो क्वाड्रिलेटरल के जो हमारे स्पेशल टाइप्स हैं, जिसे हम लोग कहते हैं पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, काइट, ट्रेपीजियम एंड आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ठीक है, ये देखिए हमारे टाइप्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल के। तो इन्हीं के हमें देखिए जो प्रॉपर्टीज है वो एंड इसके रिलेटेड जो हमारे थ्योरम्स है उनका स्टेटमेंट एंड प्रूफ हमें कवर करना है, जो हमारा सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, तो अब देखिए जो हमारा रेक्टिलिनियर फिगर है, इसको तो हमने आपको बता ही दिया कि हमारा एक प्लेन फिगर या क्लोज फिगर होता है जो स्ट्रेट लाइन से बाउंडेड होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं रेक्टिलिनियर फिगर। तो चलिए अब हम इसको यहाँ पे डेफिनेशन भी इसका राइट कर लेते हैं। ठीक है ना, तो चलिए अब इसका हम डेफिनेशन राइट कर लेते हैं। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे, सॉरी, हाँ ये हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा प्लेन फिगर्स, यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं इसको, देखिए ऑल्सो क्लोज्ड फिगर्स दोज आर बाउंडेड बाय straight lines are called rectilinear figures। यहाँ पे देखिए इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे, एग्जाम्पल ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, एक्सेट्रा। यहाँ पे आपके नेक्स्ट भी आते हैं। ठीक है, जैसे हेप्टागन, नोनागन, डेकागन, ऑक्टागन है, ये सब भी देखिए हमारे प्लेन फिगर्स ही होते हैं। बट यहाँ पे पर्टिकुलर हम यहाँ पे हेक्सागन तक ही राइट करे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा दीज आर क्लोज्ड बाय 3, 4, 5 and 6 straight lines respectively। ओके ना, ये देखिए हो गए हमारे प्लेन या क्लोज्ड फिगर। ठीक है, ये हो गए हमारे देखिए टाइप्स, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन। बट हमारा देखिए जो सिलेबस का पार्ट है जिसको हमें रेक्टिलिनियर फिगर में कवर करना है वो है हमारा क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो अब चलिए देखिए आपका प्लेन फिगर का डेफिनेशन हो गया। नेक्स्ट जो हमारा डेफिनेशन का पार्ट है उसको हम राइट कर लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो यहाँ पे देखिए हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल। इसको हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, अ प्लेन फिगर, आप इसे क्लोज फिगर भी कह सकते हैं। ओके ना, क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 straight lines is called क्वाड्रिलेटरल। ओके ना, ये तो हमने बता दिया आपको क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए जो हमारे क्वाड्रिलेटरल के
जो हमारे अपोजिट वर्टिसेस है उनको अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स मिलते हैं। ओके ना, तो उसको भी हम राइट कर लेते हैं यहाँ पे। एंड straight lines joining opposite vertices of a quadrilateral are called diagonals ऑफ क्वाड्रिलेटरल आप कह सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए हमने आपको बताया कि जो हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है ये एक प्लेन फिगर या क्लोज फिगर होता है जो बाउंडेड होता है 4 स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, और ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है इसके अगर हम वर्टिसेस अपोजिट वर्टिसेस को किसी स्ट्रेट लाइन से हम ज्वाइन करते हैं तो जो हमारी स्ट्रेट लाइंस मिलती हैं उन्हें हम कहते हैं डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ये देखिए हो गया इसका भी डेफिनेशन। अब देखिए जो हमारा स्पेशल केस ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स है, अब हम उस पे आते हैं। ठीक है, तो इसको देखिए हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया है ऑलरेडी। ये देखिए हमारा है स्पेशल केसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो हमने आपको अभी बताया कि जो हमारे क्वाड्रिलेटरल के जो केसेस या टाइप है वो टोटल 7 है, उसको हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया है। ये होते हैं हमारे पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, काइट, एंड नेक्स्ट होता है हमारा देखिए ट्रेपीजियम, एंड लास्ट होता है हमारा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। इसका देखिए नेम हमने नहीं मेंशन करा है, मेंशन कर लेते हैं। ये हो गया हमारा काइट। ठीक है, तो अब इनके देखिए टोटल 7 हमारे टाइप हो गए और इनके देखिए अपने कुछ स्पेशल क्वालिटीज होते हैं या प्रॉपर्टीज होते हैं जिनके हेल्प से ये हमारे पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, काइट या ट्रेपीजियम या आइसोसेलेस ट्रेपीजियम नेम कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इनके देखिए जो प्रॉपर्टीज है उनको हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। उसके बाद जो हमारे प्रॉपर्टीज है इनका हमें देखिए एज अ थ्योरम प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए जो हमारा पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम की क्वालिटी ये होती है कि इनके देखिए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो होते हैं हमारे वो इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। कहने का मतलब ये यहाँ पे देखिए जो हमारा ए बी है वो सी डी के इक्वल एंड पैरेलल होगा, एंड बी सी जो हमारा है वो ए डी के इक्वल एंड पैरेलल होगा। ओके ना, तो इस तरह के क्वाड्रिलेटरल को हम कहते हैं पैरेललोग्राम। इनकी देखिए एक क्वालिटी और भी होती है कि इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं बट बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। राइट, मैंने आपको बताया द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये हो गया हमारा इनके डायगोनल्स की प्रॉपर्टी। और एक क्वालिटी और है इनके, देखिए जो इनके एडजेसेंट एंगल्स होते हैं इनका सम होता है 180 डिग्री। राइट, यहाँ पे देखिए एडजेसेंट एंगल्स होंगे हमारे ए बी, एडजेसेंट एंगल है, इनका सम 180 होगा। उसी तरह से देखिए हमारा एंगल बी एंड एंगल सी ये भी एडजेसेंट एंगल होंगे तो इनका भी सम 180 होगा। नेक्स्ट क्वालिटी ये होती है कि इनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। दैट मींस एंगल ए एंड एंगल सी जो है वो इक्वल है, एंगल बी एंड एंगल डी इक्वल है। ये सारा हमें देखिए एज अ थ्योरम प्रूव करना है। राइट, अब देखिए नेक्स्ट हमारा है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में भी देखिए क्या होता है कि इनके जो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल एंड पैरेलल होते हैं, एंड इसमें एक स्पेशल क्वालिटी ये होती है कि जो इनके वर्टिसेस एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। दैट मींस चाहे हम एंगल ए की बात करें, एंगल बी की बात करें, एंगल सी का है या एंगल डी का है, ईच हमारे होते हैं 90 डिग्री। बट इस तरह की क्वालिटी हमारे पैरेललोग्राम में नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जो होता है हमारा इसमें होता है क्वालिटी क्या हमारा द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड द वर्टिसेस एंगल्स आर राइट एंगल। राइट, ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। नेक्स्ट देखिए हमारा स्क्वायर। स्क्वायर की क्वालिटी क्या होती है कि इसके ऑल साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए डायगोनल वाली भी क्वालिटी आप शो कर सकते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल के जो हमारे डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल के जो हमारे डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं एंड बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। राइट, ये डायगोनल की प्रॉपर्टी हो गई। अब आते हैं हम स्क्वायर पे। स्क्वायर के देखिए क्या होता है कि ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। दैट मींस AB पैरेलल CD एंड BC पैरेलल AD। ये होता है हमारा स्क्वायर के साइड्स में रिलेशन। और देखिए इसके जो डायगोनल्स होते हैं हमारे ये भी इक्वल होते हैं। और यहाँ पे एक स्पेशल क्वालिटी ऐड हो जाती है, जो हमारे स्क्वायर होते हैं इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं एंड बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट राइट एंगल। यहाँ पे देखिए अगर इसके हम डायगोनल्स को फॉर्म कर लें
ओके ना, एक हम समझाने के लिए बस आपको बता रहे हैं। देखिए इसका जो फिगर है ये एग्जैक्ट नहीं फॉर्म हुआ है, बट आप सपोज कीजिए कि मतलब ये स्ट्रेट लाइन है। ओके ना, हम इसको भी चलिए इरेज ही कर लेते हैं, हम ट्राई कर लेते हैं इसको अगेन। चलिए ये हो गया हमारा ए बी सी, राइट। तो इसके जो हमारे डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर और इक्वल भी होते हैं, और बाइसेक्ट करते हैं एट अ राइट एंगल। दैट मीन्स कि यहाँ पे देखिए जो एंगल सी ओ डी होगा वो 90 डिग्री होगा। ओके ना, ये क्वालिटी होती है स्पेशल इन स्क्वायर में। नेक्स्ट हम आते हैं रोम्बस में। रोम्बस देखिए, और एक चीज और, स्क्वायर के जो वर्टिसेस एंगल होते हैं वो ईच 90 डिग्री के होते हैं, ये भी आप इसमें ऐड कर लीजिए। और इसको भी देखिए, जो भी हम आपको प्रॉपर्टी बता रहे हैं इनको हम एज अ थ्योरम प्रूव करेंगे, बट आपको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये सारी चीजें आप क्लास 8 में कवर कर रहे हैं, इसलिए एक तरह से हाईलाइट हो जाएगा ये। चलिए अब आते हैं हम लोग रोम्बस पे। रोम्बस देखिए क्या होता है, इसके भी ऑल साइड्स हमारे इक्वल होते हैं, ठीक है। बट इसमें देखिए क्या होता है कि इनके जो वर्टिसेस एंगल होते हैं वो राइट एंगल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका रोम्बस जिसके ऑल साइड्स हमारे इक्वल हो गए, एंड अपोजिट साइड्स हमारे जो है पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स वो होते हैं हमारे पैरेलल। ऑल साइड तो इक्वल हो गए, नो डाउट, बट इनके जो हमारे पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स हैं ये पैरेलल होते हैं। दैट मींस ए बी जो होगा हमारा सी डी के पैरेलल होगा, बी सी जो हमारा है वो ए डी के पैरेलल होगा, ठीक है। इसके देखिए जो हमारे डायगोनल होते हैं वो अनइक्वल होते हैं, बट बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट राइट एंगल। इनके भी देखिए जो हमारे डायगोनल्स होंगे वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ओके ना, यहाँ पे जो हमारा एंगल फॉर्म होता है ये 90 डिग्री का होगा। ओके ना, तो एंगल्स जो है इनके सॉरी डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करेंगे एट अ राइट एंगल। नेक्स्ट आते हैं हमारा देखिए काइट। काइट में देखिए जो हमारे एडजेसेंट साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं। दैट मींस यहाँ पे देखिए एडी जो है वो सीडी के इक्वल होगा, एबी जो है वो बीसी के इक्वल होगा। ये हो गया हमारा काइट, राइट। नेक्स्ट आते हैं हम, इसमें डायगोनल्स में ऐसा कुछ रिलेशन नहीं होता है जो यहाँ पे था, ठीक है, तो इसको हम अभी रहने देते हैं, आगे चलते हैं। ट्रेपीजियम देखिए, ट्रेपीजियम जो होता है हमारा, इसमें हमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल मिलता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो हमारा ए बी है वो बीसी के या सी डी के पैरेलल है। ओके ना, यहाँ पे देखिए जो हमारा ए डी एंड बीसी है ये नॉन पैरेलल एंड नॉन इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा देखिए आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की क्वालिटी ये होती है कि यहाँ पे हमें देखिए वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल मिलता है, और जो नॉन पैरेलल हमारी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा CD है वो AB के पैरेलल है, और यहाँ पे देखिए AD जो हमारा है वो BC के इक्वल है। तो ऐसे ट्रेपीजियम को हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हमने जो भी हमारे स्पेशल केसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल थे हमने ईच को एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए जो हमारा इसके जो हमारे प्रॉपर्टीज हैं वो हमें एज अ थ्योरम स्टेटमेंट एंड प्रूफ करना है, ठीक है। तो इस क्लास में हम लोग पर्टिकुलर ये जो हमारा पैरेललोग्राम है इसी के प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम उस पे आते हैं, होप तो कि अब सारी चीज आपको हाईलाइट हो गई होगी। चलिए तो आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। ये देखिए हमारा, अभी देखिए इसको एक्सप्लेन कर देते जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे है हमारा फैमिली ट्री ऑफ क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे जो भी हमने क्वाड्रिलेटरल के टाइप पढ़े ना, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे कवर कर लेते हैं, एक तरह से हाईलाइट कर लेते हैं। देखिए क्वाड्रिलेटरल है हमारा, ये टोटल 7 है, यहाँ पे मेंशन हुआ है पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, काइट, ट्रेपीजियम एंड आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, ठीक है। इनके भी कुछ क्वालिटी है, हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए क्वाड्रिलेटरल हमारा एक पैरेललोग्राम हो सकता है, राइट। एक पैरेललोग्राम हमारा रेक्टेंगल हो सकता है, एक रेक्टेंगल हमारा स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। एक पैरेललोग्राम हमारा रोम्बस हो सकता है। बट अब देखिए एक हमारा स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल नहीं हो सकता, ठीक है। एक हमारा स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं हो सकता, एक रेक्टेंगल हमारा स्क्वायर हो सकता है, ठीक है, बट रेक्टेंगल हमारा सॉरी हाँ एक स्क्वायर हमारा रेक्टेंगल नहीं हो सकता, रेक्टेंगल हमारा स्क्वायर हो सकता है, इसके ऑल साइड इक्वल हो जाएंगे तो स्क्वायर, ठीक है। बट स्क्वायर अगर हमारा इसके ऑल साइड इक्वल है तो इसको हम रेक्टेंगल नहीं कह सकते, ठीक है। उसी तरह से देखिए हमारा एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो सकता है, एक रोम्बस हमारा पैरेललोग्राम हो सकता है, बट एक रोम्बस हमारा देखिए रेक्टेंगल नहीं हो सकता, एक रोम्बस हमारा स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है काइट। तो काइट आपको मैंने बताया कि इनके जो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये भी हमारा एक क्वाड्रिलेटरल का ही टाइप है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम हमने आपको बताया कि इसमें हमें क्या होता है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल मिलता है, एंड वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो होता है हमारे वो नॉन पैरेलल एंड नॉन इक्वल होते हैं ट्रेपीजियम में। एंड आइसोसेलेस ट्रेपीजियम हमारा क्या होता है, ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें हमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल मिलता है, और जो हमारी नॉन पैरेलल पेयर ऑफ अपोजिट साइड होता है वो इक्वल होता है। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम,
ओके ना, तो मैंने आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब जो हमारा प्रॉपर्टी वाला पार्ट है उसको कवर करेंगे। चलिए उसको आते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए हो गया हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखिए पैरेललोग्राम का जो हमारा प्रॉपर्टी है वो हमारा एज अ थ्योरम है यहाँ पे, जिसको हमें यहाँ पे स्टेटमेंट एंड प्रूफ करना है। तो देखिए जो हमारा थ्योरम नंबर 11 है, इसका हमारा स्टेटमेंट है पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब यहाँ पे देखिए ये बात कर रहे हैं पैरेललोग्राम की। अब आपको ये ध्यान दे लेना है, ये हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है वो ऑलरेडी एक पैरेललोग्राम है। इसमें हमें शो करना है कि इनके जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल है। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे प्रूफ करेंगे। हम यहाँ पे एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर लेते हैं। ओके ना, चलिए ये हमारा एक पैरेललोग्राम हो गया। इसका हम देखिए नेमिंग कर लेते हैं। ओके ना, ये हो गया हमारा ए बी सी एंड डी, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमें एक डायगोनल को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम डायगोनल को ज्वाइन कर लेंगे। चलिए एक डायगोनल हमारा यहाँ पे ज्वाइन हो गया। ओके ना, तो अब देखिए इसको हमें प्रूफ करना है। तो कैसे हम प्रूफ करेंगे ये चीज आपको ध्यान दे लेना है। यहाँ पे देखिए हमारा एबीसीडी जो है एक पैरेललोग्राम है। तो हमने आपको बताया कि इनके जो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स है वो पैरेलल होते हैं। अभी हमको ये समझना है, इक्वल हमें शो करना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखिए ये कंसिडर करें कि ये जो हमारी साइड है वो इसके पैरेलल है और ये जो हमारी साइड है वो इसके पैरेलल है। ऑब्वियस सी बात है, जब ये पैरेलल है तो हमने अपोजिट साइड को पैरेलल शो कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हम टू इस तरह से एरो फॉर्म कर लेते हैं। इससे हमें पता चलेगा कि जो एडी हमारा है वो बीसी के पैरेलल है और एबी जो हमारा है वो सीडी के पैरेलल है। और ये देखिए पैरेलल को डिनोट करने के लिए हम एरो ही फॉर्म करते हैं। ठीक है, और अगर इक्वल हमें शो करना है तो हम इस तरह से देखिए इसमें लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसका मतलब ये हो जाता है कि एबी जो हमारा है वो सीडी के इक्वल हो गया है। ठीक है, तो हमें अभी ये शो करना है, हमने इसको इरेज कर लिया। राइट, अब देखिए जो हमारा एबी है वो सीडी के पैरेलल है। तो देखिए जब टू लाइंस हमें पैरेलल मिलती हैं और एक ट्रांसवर्सल उसे कट करता है तो जो हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल बी ए सी फॉर्म हुआ ये इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल डी सी ए के या ए सी डी के, वट एवर यू में से इक्वल हो जाएगा। और उसी तरह से देखिए जो हमारा एडी है वो बीसी के पैरेलल है, तो ये जो हमारा एंगल है वो इसके इक्वल हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ये भी हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और यहाँ पे देखिए जो हमारी एसी साइड है ये कॉमन हो जाएगी। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हम इस यहाँ पे हमें टू ट्रायंगल्स मिलेंगे पर्टिकुलर, जिनको हम एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे। और जब हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उनके जो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। राइट, तो उसी प्रॉपर्टी से हम इसे प्रूव करेंगे। चलिए तो इसका हम सोल्यूशन कर लेते हैं, या प्रूफ यहाँ पे हम राइट करते हैं। प्रूफ ही हमें पर्टिकुलर राइट करना होगा। प्रूफ हमने राइट कर लिया। चलिए यहाँ पे देखिए हमें गिवन है, इसको मेंशन कर लेते हैं। गिवन ABCD is a पैरेललोग्राम। देखिए आप पैरेललोग्राम को शॉर्ट में इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, पैरेलल टू लाइंस एंड जीएम, ये हमें शो करता है पैरेललोग्राम। राइट, अब यहाँ पे देखिए हमें शो करना है इन विच, ये भी हम राइट कर लेते हैं, इन विच यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा AB पैरेलल CD एंड AD पैरेलल BC, ये हमें गिवन है। राइट ना, अब ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे हमें देखिए जो प्रूफ करना है उसको हम राइट कर लेंगे। टू प्रूफ में हमें शो करना है AB इक्वल CD एंड AD इक्वल BC, ये हो गया हमारा। ये हमें प्रूफ करना है। हमने कंस्ट्रक्शन करा है, कंस्ट्रक्शन के पार्ट को राइट कर लेंगे। राइट, तो यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्शन हो जाएगा हमारा ज्वाइन AC, ये हो गया हमारा। चलिए अब प्रूफ का जो पार्ट है उसको हम राइट करते हैं। ठीक है, तो प्रूफ में देखिए हम राइट कर लेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCA कर लेते हैं इसको ना, DCA, इस तरह से। ये हो गया हमारा टू ट्रायंगल हमने कंसीडर कर लिया। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंगल BAC इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल DCA। राइट, और यहाँ पे देखिए मेंशन कर लेंगे, ये हो जाएंगे हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके ना, और नेक्स्ट भी जो हमारा एंगल है उसको भी हम राइट कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा एंगल ACB इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल CAD के।
CAD, राइट। और बोथ का देखिए जो हमारा रीजन होगा वो सेम ही होगा, तो हम बोथ के लिए सेम ही यहाँ पे रीजन मेंशन कर लेते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके ना। और यहाँ पे देखिए जो हमारी साइड AC है बोथ ट्रायंगल में कॉमन है, यहाँ पे हम राइट कर लेंगे AC इक्वल्स टू AC, एंड इसका रीजन हो जाएगा हमारा कॉमन, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमें एंगल साइड एंगल मिल गया, तो हमारे जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ओके ना। तो ये देखिए हमने 3 प्रॉपर्टी फाइंड आउट कर लिया, अब हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, ओके ना। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DC8, एंड यहाँ पे देखिए जो हमने प्रॉपर्टी अप्लाई करा वो हो जाएगा हमारा एंगल साइड एंगल, ओके ना। एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से हमारे ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट, और जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर AB इक्वल्स टू CD एंड नेक्स्ट देखिए हो जाएगा हमारा AD इक्वल्स टू BC, एंड रीजन हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए CPCT, राइट ना। CPCT स्टैंड्स फॉर करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमने बोथ साइड्स को इक्वल शो कर लिया, ये हो गया हमारा प्रूफ, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, अब आपको सीन होगा। चलिए नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा थ्योरम है बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल। अब हमें यहाँ पे शो करना है देखिए कि जो हमारे अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है, किसके, पैरेललोग्राम के, राइट ना। तो यहाँ पे भी देखिए हमें पैरेललोग्राम फॉर्म कर लेना होगा, चलिए एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा पैरेललोग्राम फॉर्म हो चुका है, इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं एंड इनका हम नेमिंग कर लेते हैं। देखिए हो जाएंगे हमारे ABC, ओके ना। और यहाँ पे हमें शो करना है कि जो हमारा एंगल A है वो एंगल C के इक्वल है, एंगल B जो है हमारा वो एंगल D के इक्वल है। यही तो हमारा स्टेटमेंट है, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो चलिए इसका भी हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ का पार्ट हम राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमें गिवन है उसको राइट कर लेंगे। गिवन है हमारा ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये पैरेललोग्राम है, तो हमारे जो अपोजिट साइड है वो पैरेलल होंगी, तो यहाँ पे भी हम ये भी चीजें राइट कर लेंगे, इन विच AB पैरेलल CD एंड AD पैरेलल BC, ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे जो टू प्रूव है हमारा उसको राइट कर लेते हैं, टू प्रूव हो जाएगा हमारा एंगल A इक्वल्स टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल्स टू एंगल D, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए तो यहाँ पे देखिए हम राइट करते हैं, हमारा देखिए AD जो है वो BC के पैरेलल है, ये हमारे जो है देखिए को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, एंड को इंटीरियर एंगल का सम जो होता है हमारा वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। तो देखिए अब हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, सिंस AD पैरेलल BC therefore एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। और यहाँ पे देखिए रीजन हो जाएगा हमारा को इंटीरियर एंगल, ओके ना, को इंटीरियर एंगल, और इसे हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, राइट। एंड राइट करते हैं हम, एंड ऑल्सो AB पैरेलल CD therefore यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। और यहाँ पे भी रीजन हो जाएगा हमारा को इंटीरियर एंगल, ओके ना। को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री हो जाता है जब हमारे पैरेलल साइड को एक ट्रांसवर्सल कट करता है, राइट। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए जो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड है, बोथ का जो राइट साइड वैल्यू है वो इक्वल है, तो इनके लेफ्ट साइड की वैल्यू भी इक्वल हो जाएगी, राइट। तो देखिए यहाँ पे हम राइट कर लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। अब इसको हम यहाँ पे राइट करेंगे, यहाँ से हम डिलीट कर लेते हैं इसको। चलिए तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा एंगल B प्लस एंगल C,
ये वैल्यू मिलेगी। अब देख यहाँ पे देखिए बोथ साइड हमारा जो एंगल बी है वो एडेड है, ओके ना, तो यहाँ से हमारा एंगल बी से एंगल बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, राइट। तो हमने देखिए एक पार्ट आपका प्रूव कर लिया, एंगल ए जो है एंगल सी के इक्वल हो गया। सेकेंड जो हमारा है जिसे हमें शो करना है कि एंगल बी इक्वल टू एंगल डी है, उसको हम यहाँ पे सिमिलरली राइट कर लेंगे, आप लोग उसे शो भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए नेक्स्ट में आप क्या करिए कि देखिए ए बी एंड डी सी को पैरेलल ले लीजिए, तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 कर लीजिए। एंड नेक्स्ट में आप अगेन शो कर लीजिए कि बीसी जो हमारा वो एडी के पैरेलल है, तो एंगल सी प्लस एंगल डी का सम 180 हो जाएगा, वहां से आपका जो एंगल सी है वो कैंसिल हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी मिल जाएगा आपको, राइट। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे सिमिलरली एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, ओके ना, ये हो जाएगा हमारा, राइट। तो यहाँ से हमने प्रूफ कर लिया इसको, अब हम यहाँ पे डायरेक्टली राइट कर लेंगे प्रूफ, ओके ना। तो ये हो गया आपका थ्योरम नंबर 12, राइट। और ये थी हमारी प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, उसी का पार्ट है। अब नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट थ्योरम हमारा है, कह रहे हैं कि अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम एट अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम एट अ पेयर, एट नहीं वन पेयर होना चाहिए यहाँ पे, सॉरी ये एट नहीं होगा वन होगा, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, करेक्ट कर लीजिएगा इसको। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ, यहाँ पे इफ होना चाहिए, सॉरी इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। यहाँ पे देखिए मैं ये कह रहा है कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है और उसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल है, तो हमें शो करना है कि जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम होगा। तो चलिए इसको भी हम लोग यहाँ पे शो कर लेते हैं, शेप हमें फॉर्म कर लेना होगा, ओके ना। चलिए ये देखिए हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया, इसके हम नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी डी, और यहाँ पे देखिए हमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल गिवन है, ओके ना। तो इसको देखिए हम पैरेलल शो कर लेते हैं और इसी को इक्वल भी शो कर लेते हैं, दैट मीन्स कि जो हमारा ए बी है वो सी डी के इक्वल है एंड पैरेलल भी है। तो इसके हेल्प से हमें शो करना है कि जो हमारा यहाँ पे ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है ये एक पैरेललोग्राम होगा। तो यहाँ पे देखिए हमें इसके डायगोनल को ज्वाइन कर लेना होगा, तो हम AC को ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ पे, ओके ना, इससे शो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है कि हमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल गिवन है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे जो टू अपोजिट साइड्स हैं इनको हम पैरेलल शो कर लेते हैं, जब हमारे पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाएंगे तो ऑलरेडी हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसका हम लोग प्रूफ करते हैं, यहाँ पे प्रूफ का पार्ट हो गया। यहाँ पे देखिए जो गिवन है हमारा उसको हम राइट कर लेते हैं, गिवन है हमारा ABCD is a quadrilateral in which देखिए हमारा है AB equals to CD and AB and AB पैरेलल CD, ये हमें गिवन है। अब जो प्रूफ करना है हमारा उसको हम राइट कर लेंगे। टू प्रूफ का हमारा पार्ट है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ओके। हमने यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्शन कर लिया है, कंस्ट्रक्शन के पार्ट को राइट कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन हो जाएगा हमारा ज्वाइन AC, AC को हमने ज्वाइन कर लिया। चलिए अब राइट करते हैं हम इंट्रांगल ABC एंड ट्रायंगल ABC हो गया, यहाँ पे हो जाएगा हमारा DCA। ये देखिए हमने टू ट्रायंगल कंसीडर कर लिया। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी साइड AB है वो DC के पैरेलल है, ये जो हमारे अल्टरनेट एंगल यहाँ पे फॉर्म होंगे ये इक्वल हो जाएंगे, और यहाँ पे देखिए जो हमारी साइड AC है वो कॉमन हो जाएगी, ये साइड एंगल साइड से हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे हम राइट करते हैं, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा AB इक्वल्स टू CD, ये हो जाएगा हमारा गिवन, राइट, ये हमें गिवन है। और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंगल BAC इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल DCA,
एंड यहाँ पे देखिए रीजन हो जाएगा हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट। और यहाँ पे देखिए जो हमारी साइड AC है वो बोथ ट्रायंगल में हमारी कॉमन है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा AC इक्वल्स टू AC एंड रीजन हो जाएगा हमारा यहाँ पे कॉमन, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमने 3 जो क्वालिटीज है 2 ट्रायंगल्स में फाइंड आउट कर लिए, तो हमारे जो ट्रायंगल अभी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। चलिए तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DCA एंड रीजन हो जाएगा हमारा देखिए साइड एंगल साइड। अब ये जो हमारे ट्रायंगल है देखिए जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके जो हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम पर्टिकुलर करस्पॉन्डिंग साइड्स को मेंशन करते हैं, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल है देयरफॉर यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एंगल ACB वो इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल CAD के, और यहाँ पे हम रीजन राइट कर लेंगे CPCT, ओके ना। अब ये देखिए हमारे ये बोथ एंगल इक्वल हो गए। अब यहाँ पे हम ध्यान देते हैं कि जो हमारे ये एंगल्स हैं, ओके ना, ACB एंड CAB ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर है एंड इक्वल भी है। तो जब हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाते हैं तो जो इनके अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल हो जाती हैं, राइट ना। ये आपको देखिए क्लास 8 में खूब अच्छे से बताया गया होगा कि जब टू पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है इक्वल होते हैं, और जब टू स्ट्रेट लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है और अल्टरनेट एंगल हमारे इक्वल होते हैं तो जो हमारी स्ट्रेट लाइंस है वो पैरेलल होती है, ठीक है। उसका कन्वर्स भी हमारा ट्रू होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखिए राइट करेंगे सिंस एंगल ACB and angle CAD are alternate and equal, therefore यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा AD पैरेलल BC, राइट। अब यहाँ से देखिए हमने AD को BC के पैरेलल शो कर लिया और AB जो हमारा है वो DC को ऑलरेडी पैरेलल है, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे हेयर AD पैरेलल BC एंड AB पैरेलल CD, therefore ABCD is a parallelogram, ओके ना। ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है, ये भी हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। देखिए 14th हमारा थ्योरम है, इसका हमारा स्टेटमेंट है द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एंड बाइसेक्ट द पैरेललोग्राम। इसका स्टेटमेंट का मतलब यह है कि जो हमारे डायगोनल्स हैं पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं एंड जो हमारे डायगोनल्स हैं वो हमारे पैरेललोग्राम को भी बाइसेक्ट करते हैं। दैट मीन्स हमारे पैरेललोग्राम को टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग प्रूफ करते हैं। इसका हम यहाँ पे शेप फॉर्म कर लेते हैं। चलिए देखिए हमारा एक पैरेललोग्राम फॉर्म हो गया, इसके हमें डायगोनल्स को भी फॉर्म कर लेना होगा, ओके ना। तो चलिए डायगोनल्स भी फॉर्म करते हैं इनके। ठीक है, ये देखिए हो गया हमारा, इसका हम नेमिंग कर लेते हैं ABCD और जहां पे कट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम कंसीडर कर ले रहे हैं O, ठीक है। ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम। अब देखिए जो हमारा स्टेटमेंट है उसके रिस्पेक्टिव हम इसका प्रूफ करेंगे। चलिए प्रूफ करते हैं हम इसका। यहाँ पे देखिए गिवन जो है उसको राइट कर लेंगे। गिवन है हमारा ABCD is a parallelogram in which AB parallel CD एंड यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा AB इक्वल CD। इसी से देखिए हमारा वर्क हो जाएगा, तो हम यहीं तक बस मेंशन कर रहे हैं। आप चाहें तो BC इक्वल AD एंड BC पैरेलल AD भी आप शो करते हैं, कर सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हमें गिवन है एंड AC and BD are diagonals and
इंटरसेक्ट each other at point O। अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये बाइसेक्ट करते हैं, तो इसलिए हमने शो कर लिया कि जो हमारे AC एंड BD डायगोनल्स जो हैं वो पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये तो देखिए हमारा गिवन पार्ट हो गया। अब जो हमें प्रूफ करना है उसको हम राइट कर लेते हैं। टू प्रूफ देखिए हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा OA, इसमें टू पार्ट हमें शो करना है, तो फर्स्ट पार्ट शो कर लीजिए, OA इक्वल OC एंड OB इक्वल OD। एंड नेक्स्ट देखिए जो हमारा सेकेंड पार्ट है उसमें हमें शो करना है ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD हो गया। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा CBD एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABC हो गया। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा देखिए DCA। ये हमें प्रूफ करना है, राइट ना। तो चलिए अब इसका हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। होप सो कि आप नोट कर चुके होंगे। चलिए यहाँ से डिलीट हो जाएगा अब हमारा। चलिए डिलीट हो गया हमारा। अब देखिए राइट करते हैं हम, फर्स्ट पार्ट के लिए प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो अब राइट करेंगे हम इन ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल AOB। यहाँ पे देखिए जो हमारा CD है वो इक्वल है AB के, ये हमारा गिवन है, हम इसको गिवन मेंशन कर लिए, राइट। और यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल है ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर से इक्वल हो जाएंगे। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेते हैं एंगल ABO इक्वल, सॉरी ABO नहीं, अभी हम इसको COD राइट कर रहे हैं ना, तो COD वाले को राइट कर लेते हैं। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा CDO इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल ABO, राइट। और रीजन हो जाएगा हमारा यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट। एंड नेक्स्ट देखिए हो जाएगा हमारा एंगल COD इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल AOB के। और ये देखिए हमारा जो एंगल है ये हमारा है वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट। ये जो हमारा एंगल है इसके इक्वल हो जाएगा। तो अब देखिए हमने टू ट्रायंगल कंसीडर कर लिए और बोथ ट्रायंगल में हमने टू एंगल एंड वन साइड फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो अब ये जो हमारे ट्रायंगल हैं अब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ओके, तो इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर ट्रायंगल COD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा हमारा AOB एंड रीजन हो जाएगा हमारा एंगल साइड, राइट। अब ये देखिए जब हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा OC इक्वल OA एंड OD इक्वल हो जाएगा हमारा OB, राइट। और ये हो जाएगा हमारा बाय CPCT। ओके ना, CPCT से ये हमारे रिजल्ट प्रूव हो गए और ये फर्स्ट रिजल्ट था हमारा, ये हो जाता है हमारा प्रूफ। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया प्रूफ। अब इसके सेकेंड पार्ट को हम मेंशन करते हैं। ठीक है, तो अब इसको देखिए हम यहाँ से हटा लेते हैं, सेकेंड पार्ट पे आते हैं। चलिए होप सो कि नोट कर चुके होंगे इसे। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट हम राइट करते हैं। अब देखिए सेकेंड के लिए हम कंसीडर करते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CDB। ओके ना, ये देखिए हो गया हमारा ट्रायंगल ABD एंड CDB। तो यहाँ से देखिए जो हमारा एंगल है वो इसके इक्वल है, राइट। और जो हमारा देखिए नेक्स्ट एंगल होगा दिस मच हो गया, ये वाला एंगल हमारा इसके इक्वल हो जाएगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर। और यहाँ देखिए जो हमारी साइड DB है या BD है वो कॉमन होने वाली है। तो चलिए इसको देखिए हम राइट करते हैं एंगल ABD इज इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल CDB के। और रीजन हो जाएगा देखिए हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके ना, ये देखिए हमारा जो DC या CD लाइन है वो AB के पैरेलल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल हो जाएंगे। और ये भी साइड हमारी पैरेलल है इसके, तो ये भी एंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा BD इक्वल्स टू BD और ये हो जाएगा हमारा कॉमन, राइट।
एंड नेक्स्ट देखिए जो हमारा एंगल मिल रहा है वो हो जाएगा हमारा एंगल ए डी बी इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल सी बी डी के, और ये भी हो जाएंगे हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। राइट, थ्री प्रॉपर्टीज हमने फाइंड आउट कर लिए, तो हमारे ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहां से हो जाएगा हमारा, देखिए देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी बी। राइट, और ये हो जाएगा हमारा बाय एंगल साइड एंगल। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए ये भी हमारा जो ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट हो गया। नेक्स्ट जो हमारे ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं उनको भी हम यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं, तो उसको देखिए हम यहाँ पे सिमिलरली करेंगे प्रूफ, आप लोग सेम इसी तरह से कर सकते हैं उसका। तो नेक्स्ट देखिए हो जाएगा हमारा ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी सी ए, डी सी ए, ये भी हो जाएगा हमारा देखिए एंगल साइड एंगल ही प्रॉपर्टी से। राइट ना, तो देखिए ये भी जो हमारा थ्योरम है ये भी हो जाता है हमारा प्रूफ। तो अब यहाँ पे देखिए जो हमारा पैरेललोग्राम वाले रिलेटेड जो थ्योरम्स थे या प्रॉपर्टीज थे उनको हमने यहाँ पे कवर कर लिया। अब जो नेक्स्ट जो हमारे थ्योरम्स या प्रॉपर्टीज हैं रिलेटेड टू अनदर टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, उसको हम सॉल्व करेंगे या प्रूव करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।